हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लुसेंट जी के जीएस से 1000 क्वेश्चन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो राइट आंसर है हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। दोस्तों, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। दोस्तों, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, तो राइट आंसर है भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। दोस्तों, भारी जल किसका ऑक्साइड है? तो राइट आंसर है ड्यूटेरियम का। माइक्रोफोन का आविष्कारक है? तो राइट आंसर है ग्राहम बेल माइक्रोफोन का आविष्कारक है। दोस्तों, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? तो राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है? तो राइट आंसर है उत्तर से उत्तर तथा दक्षिण से दक्षिण दर्शाती है। दोस्तों, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो राइट आंसर है दक्षिण दिशा में। विद्युत अपघटन की क्रिया में किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रभावित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है? ये नियम है? तो राइट आंसर है ये फ्राडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है। दोस्तों, शुष्क सेल है? तो राइट आंसर प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है? तो राइट आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो राइट आंसर है तंतु को गर्म करके। एक युवा पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। दोस्तों, डेसिबल होता है? तो राइट आंसर है एक ध्वनि स्तर का मापन, इसे डेसिबल कहते हैं। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा कहते हैं। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसमें बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो राइट आंसर है 1971 में। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो राइट आंसर है 1999 से 2000। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य क्रमश कितना निर्धारित किया गया था? तो राइट आंसर है 3.5%, 8% और 9.5%। कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो राइट आंसर है एशियन विकास बैंक। मुख्यमंत्री निःशुल्क हवा योजना राजस्थान में किस वर्ष लागू की गई थी? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2011 से। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? तो राइट आंसर है गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा यानी कि एनर्जी स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें आपका राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र इंडस्ट्रीज सेंटर्स कार्य करते हैं? तो राइट आंसर है 36। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बीकानेर में। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में? तो राइट आंसर है 10.4%। भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में? तो राइट आंसर है 90%। राजस्थान पर्यटक के लोगों में सम्मिलित वाक्य क्या है? तो राइट आंसर है जाने क्या दिख जाए। 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान की मुख्यमंत्री ने पहला अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन किया था? तो राइट आंसर है भंबोरी में।
जन समस्याओं के निराकरण के लिए किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? तो राइट आंसर है सुनवाई का अधिकार अधिनियम। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के नवनिर्वाचित चेयरमैन कौन थे? तो राइट आंसर है धनराज चौधरी। 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में राजस्थान में कितने पदक जीते थे? तो राइट आंसर है 18 पदक। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है करण सिंह को। प्रतिष्ठित टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशियन कप 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर है सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर में। राजस्थान में अलीबख्श ख्याल संबंध किस क्षेत्र से? तो राइट आंसर है अलवर से। राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है कालबेलिया से। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का सर्वधर्म नहीं था? तो राइट आंसर है राजपूताना गजेट। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है? तो राइट आंसर है नाथ द्वारा। राजस्थान में इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर है आंकलित राजस्व। सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? तो राइट आंसर है कैप्टन वाल्टन ने। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा रचित है? तो राइट आंसर है आसाहित द्वारा। राजस्थान की किस झील लेक्स को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया? तो राइट आंसर है सांभर झील को। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो राइट आंसर है फरवरी 2010 में। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है 2010 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में से किसका कार्य सबसे लंबा रहा था? तो राइट आंसर है DS तिवारी का। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो राइट आंसर है 4 बार। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो राइट आंसर है 60। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और इस पर चर्चा हुई? तो राइट आंसर है 4 बार। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर 18 अप्रैल 2006 को। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए थे? तो राइट आंसर है 10 बार। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है झुंझुनू में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राज्य में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए हैं। वे स्थान जहां पर विज्ञान पार्क अब तक स्थापित किए गए हैं वे कौन से हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका जयपुर, नवलगढ़, झालरापाटन और झालावाड़। क्रिसिल का पूर्ण रूप नाम क्या है? तो राइट आंसर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेफ्ट NEFT का पूरा नाम है? तो राइट आंसर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रेन। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन जिला, मध्य प्रदेश। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे? तो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राइट आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। UTI के बैंक वर्तमान में किस नाम से जाने जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका एक्सिस बैंक के नाम से। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 12 जनवरी को। भारत के संसद में अंग होते हैं? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है नासिक। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो राइट आंसर है नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है? तो राइट आंसर है हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है।
कायांतरित कौन सा शैल है? तो राइट आंसर है संगमर पर। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो राइट आंसर है 15 डिग्री। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो राइट आंसर है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है जब चंद्र ग्रहण लगता है दोस्तों। ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की? तो राइट आंसर है मुंबई से ठाणे के बीच में। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है परमवीर चक्र। ऋतुओं के होने के क्या कारण है? तो राइट आंसर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है फुटबॉल से। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? तो राइट आंसर है हुमायूं ने। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो राइट आंसर है ये शाक्य कुल के थे। मूत्र का रंग पीला किसके कारण से होता है? तो राइट आंसर यूरोक्रोम के कारण। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ था? तो राइट आंसर है इस्लाम धर्म से। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर है मलयालम। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर है बांग्ला। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है फूल से। भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ था? तो राइट आंसर है 15 अगस्त 1972 से। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो राइट आंसर है पंडित रविशंकर। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर है सन 1972 में। रेडियम की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने। भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो राइट आंसर है प्रतिमा पुरी ने। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो राइट आंसर है एडोल्फ हिटलर ने। इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? तो राइट आंसर है PSLV। भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? तो राइट आंसर है 2 और 3 दिसंबर 1984 की आधी रात को। राजस्थान को किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो राइट आंसर है जयपुर के अंदर। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? तो राइट आंसर है राधानाथ सिकंदर ने। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब बनाया गया? तो राइट आंसर है सन 1956 में। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है जे थॉमसन ने। STD की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 12 जनवरी को। मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है बॉक्सिंग। GAAR की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है जनरल एंट्री एवॉइडेंस रूल्स। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी नाम क्या है? तो राइट आंसर है ईटानगर। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते? तो राइट आंसर है फ्रांस। विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो राइट आंसर है भूटान। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और कहाँ है? तो राइट आंसर है सहारा रेगिस्तान है, अफ्रीका के अंदर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क या अमेरिका के अंदर स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो राइट आंसर है जामा मस्जिद, दिल्ली के अंदर स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है वाशिंगटन में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है पेरिस में। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो राइट आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो राइट आंसर है मूल शंकर। रावण के पिता का क्या नाम था? तो राइट आंसर है विश्वा। भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? तो राइट आंसर है सन 1911 में। भारत में टेलीफोन कब आया था? तो राइट आंसर है सन 1888 में। फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती की मृत्यु हुई थी दोस्तों। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है?
तो राइट आंसर है बुध और शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राइट आंसर है आम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो राइट आंसर है अशोक चक्र। भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तर भारत का गढ़वाल क्षेत्र। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है अनिल कुंबले को। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो राइट आंसर है मुंबई। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो राइट आंसर है लेह में। 1K 2K का अर्थ क्या है? तो 1K का अर्थ है 1000 और 2K का अर्थ है 2000 यानी कि 2000। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो राइट आंसर 6 अगस्त 1945 को। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है वास्को डी गामा। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 2400 किलोमीटर। भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो राइट आंसर है अकबर। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो राइट आंसर है ग्रीनलैंड। सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो राइट आंसर है कुत्ता। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो राइट आंसर है सन 1969 में। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर है तांबा। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राइट आंसर है झारखंड में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर है मदर टेरेसा को। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह? तो राइट आंसर है 67 ज्ञात उपग्रह। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों फ्रिज के अंदर जो फ्रीओन नामक गैस होती है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो राइट आंसर है 50। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो राइट आंसर है उल्लू। मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर है मक्का। महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर है देवव्रत। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो राइट आंसर है 24,000 श्लोक। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो राइट आंसर है चंद्रमा। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो राइट आंसर है 18। हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है शुक्राचार्य। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो राइट आंसर है सूर्य। धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? तो राइट आंसर है संजय। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है सिकंदर लोदी ने। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो राइट आंसर है 20 साल। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है जयपुर को। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर है मदन लाल डिगरा। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो राइट आंसर है एसिटिक। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। क्यूबा की राजधानी है? तो राइट आंसर है हवाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? तो राइट आंसर है केवल लोकसभा में। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो राइट आंसर है कैल्शियम फास्फेट। आइजोल शिलालेख का संबंध किस राजा से है? तो राइट आंसर है पुलिकेशन सेकंड से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है धर्मपाल। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? तो राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है तारकोल। ईरान की संसद का नाम क्या है? तो राइट आंसर है मजलिस। धुआंधार झरना कौन सी नदी के किनारे है? तो राइट आंसर है नर्मदा। नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है नाइट्रेट कहलाता है। भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग कौन से सन में खोला गया था? तो राइट आंसर है 1925 में। अर्जेंटीना देश के
चारागाह का नाम क्या है? तो राइट आंसर है पंपास। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर है विटामिन सी। केंद्रीय बजट सामान्यतः कौन से महीने में पेश किया जाता है? तो राइट आंसर है फरवरी के महीने में। सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापित कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर है पुणे में। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कौन से राज्य में है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 16 अक्टूबर को। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो राइट आंसर है संगमरमर। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है निजीकरण। पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? तो राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकते हैं। गुजरात का राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो राइट आंसर है डांडिया। इनमें से कौन विद्युत का कुचालक है? तो राइट आंसर लेड। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर है मिट्टी का तेल। वे पदार्थ जो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो राइट आंसर है H2O। वायु क्या है? तो राइट आंसर है वायु एक मिश्रण है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है? तो राइट आंसर है मिश्र धातु। प्रकृति में कौन सा तत्व है और ना ही यौगिक है? तो राइट आंसर है वायु जो है ना तत्व है ना यौगिक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है? तो राइट आंसर है प्लाज्मा। निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो रेत एक यौगिक है दोस्तों। विरंजक चूर्ण है? तो राइट आंसर है यौगिक। बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है मिश्रण। कोयला क्या है? तो कोयला दोस्तों तत्व है। हीरा क्या है? हीरा दोस्तों तत्व है। शुद्ध तत्व है? तो राइट आंसर है सोडियम। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की? तो राइट आंसर है जॉन डाल्टन। कौन एक आवेश रहित कण है? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो राइट आंसर है थॉमसन। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की है? तो राइट आंसर गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन के खोज करता है? तो राइट आंसर है जेम्स चैडविक। उस वैज्ञानिक का नाम जो पॉजिट्रॉन के खोज करता है? तो राइट आंसर है एंडरसन। परमाणविक नाभिक के खोज करता है? तो राइट आंसर है रदरफोर्ड। तत्व के सबसे छोटे भाग को कहा जाता है? तो राइट आंसर है परमाणु। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोज करता है? तो राइट आंसर है डी ब्रोगली। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो राइट आंसर है हेनरी बेकवेरेल ने। अल्फा और बीटा किरणों के खोजकर्ता के वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर है रदरफोर्ड। परमाणु बम के आविष्कारकता वैज्ञानिक है? तो राइट आंसर है ऑटो हॉर्न। कार्बन डेटिंग द्वारा किसके आयु का निर्धारण करते हैं? तो राइट आंसर है जीवाश्म की आयु का निर्धारण। वर्ग विस्थापन नियम के प्रतिपादन करता है? तो राइट आंसर है रदरफोर्ड तथा साडी। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाले पदार्थ हैं? तो राइट आंसर है भारी जल। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑक्सीकरण का। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो राइट आंसर है अम्ल। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? तो राइट आंसर है भस्म। भस्मों का स्वाद किस प्रकार का होता है? तो राइट आंसर है खारा। किसने पीएच मान का निर्धारण किया? तो राइट आंसर है सारेंस ने। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है? तो राइट आंसर है 7 से कम। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर है 6.6। किसी भी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या है? तो राइट आंसर 7.35 से 7.45 के बीच होता है दोस्तों। वायु से हल्की गैस क्या है? तो राइट आंसर है अमोनिया। परम ताप का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्प्रेरक के खोज करता है? तो राइट आंसर है बर्जीलियस। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है उसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है उसे ईंधन कहा जाता है।
मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में पाया जाता है, तो राइट आंसर है मीथेन। गोबर गैस में पाए जाने वाले गैस हैं, तो राइट आंसर है मीथेन। खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस में पाए जाने वाले मुख्य गैस हैं, तो राइट आंसर है ब्यूटेन। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है, तो राइट आंसर है CO प्लस H2 का। खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में भरा गैस किस रूप में होता है, तो ये द्रव के रूप में होता है। कौन सा गैस एलपीजी का मुख्य घटक होता है, तो राइट आंसर है ब्यूटेन। रॉकेट चलाने में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को कहते हैं, तो राइट आंसर इसे प्रणोदक कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल से हुई है, तो राइट आंसर है ओटो स्मिड ने। किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो राइट आंसर है प्रधान मध्याह्न रेखा पर। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर। पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, तो राइट आंसर है ऑक्सीजन और सिलिकॉन की। भारत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर इसे भूपटल कहा जाता है। भूपटल यानी कि क्रस्ट और भूपर्वत के संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर इसमें आपका इसे मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे शैली की कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व है, तो राइट आंसर है लोह यानी कि आयरन। धरातल पर पाए जाने वाले लंबे तथा संकरे पर्वतों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे पर्वत कटक कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो राइट आंसर है सुपीरियर झील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो राइट आंसर चिल्का झील, ओडिशा में स्थित है ये। सांभर झील कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर है राजस्थान में। भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो राइट आंसर है सिस्मोलॉजी। रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था, तो राइट आंसर है चार्ल्स फास्सिस रिएक्टर ने। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये समभूकंपीय रेखा कहलाती है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो राइट आंसर है 5। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो राइट आंसर है कोटोपैक्सी, इक्वेडोर। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो राइट आंसर है एंजिल जलप्रपात, वेनेजुएला के अंदर स्थित है ये। ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे ज्वारीय परिसर कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो राइट आंसर है ट्रांस साइबेरियन। प्रथम बैंक जिसने 1940 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली, तो बैंक ऑफ इंडिया ने खोली थी दोस्तों। वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों इसके लिए आप करंट अफेयर देख लेना। भारतीय रुपये को नई पहचान कब प्राप्त हुई, तो राइट आंसर है 15 जुलाई 2010 को। भारतीय रिजर्व बैंक जिस बैंक के माध्यम से भारत के विदेशी व्यापार का वित्त पोषण करने के लिए मदद करता है, तो राइट आंसर है एक्सिम बैंक। निवेश के संदर्भ में AA प्लस और AAA से क्या तात्पर्य है, तो राइट आंसर है इसमें आपका क्रेडिट रेटिंग। कोर बैंकिंग सर्विसेज में कोर का पूरा नाम क्या है, तो राइट आंसर है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। किस समिति के आधार पर नाबार्ड को स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर है शिव रमन समिति। विश्व के किस बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है, तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय विकासन IDA को। SLR का पूरा नाम क्या है, तो राइट आंसर है इसमें आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। IPO का पूरा नाम क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये IPO का पूरा नाम है।
बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है सेवा क्षेत्र। भारत का पहला व्यावसायिक बैंक जिसका स्वामित्व एवं प्रबंधन पूर्णतः भारतीयों के पास था? तो राइट आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मानव विकास के लिए कौन सा सूचकांक सम्मिलित होता है, उसका क्या नाम है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा का स्तर। अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो राइट आंसर इसमें आपका द टर्म्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है? तो राइट आंसर इंडियाज इज फॉर सेल। भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। गरीब अपनी आय में बचत करते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। योजना काल के समय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा? तो राइट आंसर है कृषि। राजकोषीय घाटा से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। मुद्रा संकुचन का महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। कोयले की सबसे मोटी परत भारत में कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है सिंगरौली में। संवैधानिक स्थिति के अनुसार मुख्य रूप से खनिजों पर अधिकार किसका होता है? तो राइट आंसर है राज्य सरकार का। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो राइट आंसर है एनिएक। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो राइट आंसर है 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो राइट आंसर है 1960 में। कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है? तो राइट आंसर है संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 2 दिसंबर को। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो राइट आंसर है वॉल्फ्राम अल्फा, ये सर्च इंजन नहीं है। किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो राइट आंसर है 1024 बाइट के बराबर। मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो राइट आंसर है 1024 केबी के बराबर। हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर है चंडीगढ़। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? तो राइट आंसर है हिंदी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है श्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो राइट आंसर है नीलगाय। हरियाणा के राजकीय फूल का नाम क्या है? तो राइट आंसर है कमल। हरियाणा की प्रमुख नदियों का नाम क्या है? तो राइट आंसर यमुना, घग्गर और मरकंडा। हरियाणा का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तो राइट आंसर है काला तीतर। हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? तो राइट आंसर है पीपल। हरियाणा के सबसे बड़े नगर का क्या नाम है? तो राइट आंसर है फरीदाबाद। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो राइट आंसर है घूमर, सांग, डांस, छठी डांस, खोरी, या डांस रासलीला। ये सभी जो प्रमुख लोक नृत्य हैं हरियाणा के। नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किसने किया था? तो राइट आंसर है विलियम स्कॉट ने। संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व है? तो राइट आंसर है सापेक्ष वचन। आभासी समूह की अवधारणा प्रतिपादित की थी? तो राइट आंसर है बोटोमोर द्वारा। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों के निर्मित एक प्रतिमानित व क्रमबद्ध ढांचे को कहा जाता है? तो इसे संघ कहा जाता है दोस्तों। भारतीय समाज उदाहरण है? तो राइट आंसर है एक समाज का। औद्योगिक समाज की अवधारणा प्रतिपादित की गई? तो राइट आंसर है सेंट साइमन द्वारा।
सूचना समाज, सेवा समाज या ज्ञान समाज जैसे संबोधन का प्रयोग किस समाज के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका औद्योगिक समाज के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? तो राइट आंसर 1 नवंबर सन 2000 को। नीचे दिए गए राज्यों में से कौन सा एक राज्य छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। कौन से संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था? तो राइट आंसर है 84वां संविधान संशोधन। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय निर्मित अन्य राज्यों का सही क्रम क्या है? तो पहले नंबर पे है छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके समान छत्तीसगढ़ राज्य का प्राकृतिक स्वरूप है? तो राइट आंसर है समुद्री घोड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है? तो राइट आंसर इसमें आपका 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है? तो राइट आंसर है 30.47%। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ राज्य में? तो राइट आंसर है 4.11%। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान है? तो राइट आंसर है 10वां। निम्नलिखित में किस सन को छत्तीसगढ़ के मानचित्र को सर्वप्रथम निर्माण हुआ? तो राइट आंसर है 1905 में। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु है? तो राइट आंसर है वन भैंसा। छत्तीसगढ़ राज्य में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? तो राइट आंसर है कन्हार। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो राइट आंसर है साल। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वदेश माना जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा को। बिहार का राजकीय पशु का नाम क्या है? तो राइट आंसर है रीछ। बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो राइट आंसर है गेंदा। बिहार का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? तो राइट आंसर है पीपल। बिहार के राजकीय पक्षी का क्या नाम है? तो राइट आंसर है गोरंगिया। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के सबसे बड़े नगर का क्या नाम है? तो राइट आंसर है पटना। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है वेंगा, जदूर, जाया, झीका, सोहराई, पवरिया, सांबा, चकेबा और डांगा। बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो राइट आंसर है गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और सोन नदी। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी 22 मार्च को। बिहार का उच्च न्यायालय है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए पटना उच्च न्यायालय बिहार का उच्च न्यायालय है दोस्तों। बिहार का राजकीय वृक्ष है? तो 4 ऑप्शन आएंगे इस तरीके से आपके सामने। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी पीपल जो है बिहार का राजकीय वृक्ष है दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ये सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड हो रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो राइट आंसर है 6 अगस्त सन 1945 में गिराया गया था दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो राइट आंसर है जापान को। मध्य प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम है। टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो राइट आंसर है जापान की राजधानी का नाम टोक्यो है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम बताइए? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में स्थित है दोस्तों। मानसून हवाएं किन हवाओं को कहा जाता है? तो राइट आंसर है वर्षा ऋतु की हवाओं को मानसून हवाएं कहा जाता है।
पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो राइट आंसर है अमृतसर शहर में। भारत की सबसे लंबी सड़क का नाम बताइए? तो राइट आंसर है जीटी रोड। इसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था। किस पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है? तो राइट आंसर है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य में। नैनो यूरिया कौन लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर है इफ्को। ये नैनो यूरिया लॉन्च करेगा दोस्तों। करेन विद्रोही कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका करेन विद्रोही म्यांमार का एक पुराना विद्रोही दल है। इस विद्रोही दल ने करेन नेशनल यूनियन का गठन किया है दोस्तों। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान किसे जीता है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु की अध्यापिका ने। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक कब जारी किया गया? तो राइट आंसर है 2021 में। खाद्य मूल्य सूचकांक फूड प्राइस इंडेक्स किस साल उच्चतम स्तर पर पहुंचा था? तो राइट आंसर है 2014 में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 28 फरवरी को। भारत में रविदास जयंती कब मनाई जाती है? तो राइट आंसर है 27 फरवरी को। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सहकार परिज्ञा पहल कब लॉन्च की थी? तो राइट आंसर है 24 नवंबर 2020 को। तेंदुए के बचाव और पुनर्वास के लिए किस राज्य सरकार ने पीपीपी परियोजना लागू की थी? तो राइट आंसर है गुजरात सरकार ने। फास्टैग कब से अनिवार्य हुआ था? तो राइट आंसर है 16 फरवरी 2021 से। तिब्बत में किस नदी पर चीन की प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। मोदी ने केवडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास किस मॉल का उद्घाटन किया था? तो राइट आंसर है एकता मॉल का। किस संगठन ने एसएमएस के माध्यम से जीरो जीएसटी स्टेटमेंट दर्ज करने की सुविधा शुरू की? तो राइट आंसर है जीएसटीएन ने। विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस किस देश में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है कोरिया में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो राइट आंसर है नेपाल। विश्व में कुल कितने देश हैं? तो 195 देशों की संख्या है दोस्तों विश्व में। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो राइट आंसर है अलम लिविया, इराक के अंदर स्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो राइट आंसर सऊदी अरब के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है सऊदी अरब। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो राइट आंसर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार कहा जाता है जिसे। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? तो राइट आंसर है अमेरिका के राष्ट्रपति। ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? तो राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राइट आंसर है कमल। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो राइट आंसर है सन 1945 में। विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो राइट आंसर है 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है श्री वेद व्यास। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो राइट आंसर है थल सेना का। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर है कश्मीर में। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2 और 6 होती है दोस्तों। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर है जापान। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो राइट आंसर है भोपाल। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो राइट आंसर है काबुल।
कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो राइट आंसर है टोक्यो। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऊंट को। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर सन 1869 में। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो राइट आंसर है एशिया। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? तो राइट आंसर है रूस यानी कि रशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो राइट आंसर है जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर तेनजिंग नारंगे और एडमंड हिलेरी। कारगिल कस्बा किस राज्य में? तो राइट आंसर जम्मू और कश्मीर में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था दोस्तों। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो राइट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? तो राइट आंसर है अकबर। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो राइट आंसर है वर्षा ऋतु की हवाएं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक की किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर है अमृतसर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है मोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रसिद्ध उद्धरण जनता की सरकार और जनता के लिए किसने दिया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका इब्राहिम लिंकन ने। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है गुरु नानक देव। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? तो राइट आंसर है 16 अप्रैल 1853 को। भारत में सबसे लंबी सड़क है? तो राइट आंसर है जीटी रोड। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है? तो केरल जो है भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो राइट आंसर है लीवर में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो राइट आंसर है सरदार भगत सिंह ने। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत रत्न। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है बिहार। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो राइट आंसर है ताले बनाने के लिए। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो राइट आंसर है 8। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है वाराणसी में। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो राइट आंसर है सिख धर्म के लोग। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो राइट आंसर है गोदावरी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो राइट आंसर है बरौनी में। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है छोटी पत्तियां पाई जाती हैं दोस्तों। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो राइट आंसर है एथलेटिक्स से। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो राइट आंसर है अक्षांश रेखा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है सन 1757 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो राइट आंसर है तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है रंगून म्यांमार में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो राइट आंसर है कस्तूरबा गांधी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है A.O. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है C. राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर है ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ क्या है? तो राइट आंसर है शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो राइट आंसर है लोथल में। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तर दिशा में। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर है असम। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम में। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बुध ग्रह। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मालीगांव में। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाली चीनी में पाया जाता है? तो राइट आंसर है सुक्रोज पाया जाता है इसमें। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो राइट आंसर है दादा साहब फाल्के। असम के व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो राइट आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। ये असम के व्यक्ति थे दोस्तों, ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। पुस्तक वार एंड पीस लेखक कौन है? तो राइट आंसर है लियो टॉलस्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो राइट आंसर है प्रदीप ने। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है धनत्व के कारण। वायुमंडलीय मापने का पैमाना है? तो राइट आंसर है बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने शेल कोशिका होते हैं? तो राइट आंसर है 1। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो राइट आंसर सन 1963 में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो राइट आंसर है मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो राइट आंसर है फ्रीऑन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो राइट आंसर है जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है आत्माराम शर्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो राइट आंसर है नाइक्रोम के। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी नहीं होती? तो राइट आंसर है केले का पेड़। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है पतालपुरी में। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो राइट आंसर है स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो राइट आंसर है टाइटेनियम को। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो राइट आंसर है सल्फर। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है वाई.बी. चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है अहमदाबाद को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोशी नदी को। भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। हवा महल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जयपुर में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लखनऊ में। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है महाराणा प्रताप से। बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है भास्कर को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है वीणा। किसे वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो राइट आंसर है ओंकार वाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका शिवाजी ने। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका रंगून, इसे यंगून के नाम से जाना जाता है, म्यांमार में स्थित है दोस्तों।
आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है शहजादी जहांरा बेगम ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर है 12 अप्रैल 1680 को। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर है मेहरुन्निसा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो राइट आंसर है 1699 में। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो राइट आंसर है जनरल ओडायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो राइट आंसर है कोलकाता में। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो राइट आंसर है माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की थी? तो राइट आंसर है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो राइट आंसर है 385 किलोमीटर। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर है 9 अगस्त 1942 को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है भगत सिंह ने। अर्धनगर फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो राइट आंसर है चर्चिल ने। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो राइट आंसर है हिरण की। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद बैंक। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है आंध्रा बैंक। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक है? तो राइट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। लंदन के अंदर शाखा खोली थी 1946 में। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है केनरा बैंक। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक टिकट जारी किया है? तो राइट आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है? तो राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। सन 1919 में किस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। ATM का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।